हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 8 आईसीएससी हिंदी की लेसन नंबर 4 जीवन का लक्ष्य। सफलता, यह शब्द सुनते ही तन मन में प्रसन्नता का संचार हो जाता है। जैसे ही हम लोग सफलता सुनते हैं ना वर्ड, तो अंदर मन तन सब में ऐसे खुशी सी हो जाती है। वह चाहे बच्चा हो या बूढ़ा, सबके चेहरे पे एक समान खिल उठते हैं। सब बड़े छोटे सबको ये सफलता वर्ड बहुत अच्छा लगता है। अगर कल को आपने कुछ काम कर लिया, मम्मी ने बोला कि अच्छा कर रहे हो, टीचर्स ने या फिर आपके पापा ने बोल दिया कि आप अच्छा कर रहे हो, आप सफल हो रहे हो, तो आपको बहुत ही खुशी होती है जानकर। सफलता चाहे छोटी हो या बड़ी, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। सफलता की कोई साइज़ नहीं है कि छोटी हो बड़ी हो। सफलता स्वयं में खुशी, उत्साह तथा प्रेरणा का संगम है। देखने जाएंगे तो सफलता वर्ड सुन के ही आपको खुशी, बहुत ही ज़्यादा उत्साह और आपको इंस्पिरेशन सा महसूस होगा। सफलता पाने के लिए किसी विशेष प्रयत्न से अधिक आवश्यकता है यह तय करने की कि आखिर हम किस क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं। सफलता पाना तो एक एंडिंग मुकाम हो गया, लेकिन उसके पहले आपको ये सोचना चाहिए कि आपको कहाँ पे सफल होना है, आपका कैटेगरी क्या है, आपको क्या बनना क्या है लाइफ में। कमज़ोर से कमज़ोर प्राणी भी अपनी शक्तियों को एक लक्ष्य पर केंद्रित कर उपलब्धि प्राप्त कर सकता है। जब शिकारी पे निकलता है ना प्राणी, तो वो भी क्या करता है पता है, अपनी शक्तियों को इकट्ठा करता है और फिर टारगेट के ऊपर अटैक करता है और फिर जाके उसे वो अपना शिकार मिलता है अपनी उपलब्धियों के हिसाब से। तो आपको भी फ्यूचर में क्या करना है, कौन सी फील्ड में सक्सेसफुल होना है, इसके लिए आपको केंद्रित करना पड़ेगा अपना ध्यान। पहले तो सारे जो ऑप्शन है उसके ऊपर देख लीजिए, फिर एक जो आपको इंटरेस्टेड लगे फिर उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए एंड फिर उसके पीछे मेहनत करनी शुरू कीजिए। बालक अर्जुन का लक्ष्य भेदन मशहूर है। लक्ष्य भेदन मीन्स उनका जो तीरबाजी है वो बहुत ही पूरे वर्ल्ड फेमस है। उन्होंने पेड़ पर रखी लकड़ी की चिड़िया की एक आंखों को लक्ष्य मानकर धनुष से बाण छोड़े। यहाँ पे ऐसा बोल रहे कि उन्होंने पेड़ पर रखी एक लकड़ी की चिड़िया थी, एक पेड़ पर एक लकड़ी की चिड़िया रखी थी, उन्होंने एक ही आंख से निशाना बनाकर उसको बाण से नीचे फेंक दिया, गिरा दिया, तोड़ दिया। निरंतर टपकने वाले झरने की बूंदें भी शिला का सीना चीर देती है। कभी कभी आपको पता है कि वेदरिंग हम लोग एसएस में पढ़ चुके हैं कि जब एक ही जगह पे जब पानी की बूंदें गिरती रहती है तो वो टूटने लगती है, दरार पड़ जाती है उसके अंदर वेदरिंग की प्रोसेस के थ्रू। तो एक छोटी सी बूंद भी अगर पानी की देखेंगे ना तो शिला को तोड़ने के लिए सक्षम होगी। सब शक्तियों को एक और लगाने से सफलता स्वयं ही चरण चूमने लगती है। तो इसी हिसाब से अगर आप अपने लक्ष्य को ध्यान में रखेंगे और उससे बहुत मेहनत करेंगे तो आप हासिल ज़रूर कर पाओगे और सक्सेस ज़रूर हो पाओगे। कल्पना कीजिए उस यात्री की जिसकी कोई मंजिल नहीं है। हाँ, आप अगर घर से बाहर निकल पड़े और आपको पता ही नहीं है कहाँ जाना है तो इट बी वेरी बोरिंग, ठीक है, आपको मज़ा ही नहीं आएगा। रेलवे स्टेशन पर खड़ा वह यात्री और विभिन्न दिशाओं की ओर ले जाती असंख्य रेलगाड़ियों, जो से रेगिस्तान, कश्मीर की वादियाँ, सागर की उठती गिरी लहरियाँ, असम की हरी हरी पहाड़ियाँ, पंजाब के लहलहाते खेतों, गंगा यमुना के तटों और न जाने कहाँ कहाँ तक ले जा सकती है। परंतु क्या एक ही समय वह सब जगह जा सकता है? आप यहाँ पे अलग अलग जगह के बारे में बताया है, तो क्या आप एक ही टाइम पे ये सारी जगह विजिट कर सकते हो? नहीं। जाने के लिए उसे एक मंजिल चुननी होगी, कहाँ जाना है, तो आपको पहले एक चूज़ करना पड़ेगा, एक पॉइंट ऑफ व्यू निकालना पड़ेगा कि मेरे को यहाँ पे जाना है। इसके अभाव में तो यात्री वही खड़ा प्रतीक्षा करता रहेगा और समय बीत जाएगा। अगर आप कंफ्यूज होते रहोगे, बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने जाते रहेंगे, सोचते रहोगे, तो इतने सारा टाइम निकल जाएगा कि आपको जाना कहाँ है। तो आपको पहले लक्ष्य डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको जाना कहाँ है। यहाँ पे अगर आपको घूमने जाना है तो घूमने कहाँ जाना है, तो एक लक्ष्य डिसाइड कर दीजिए। फिर उसके आजू बाजू के जो मज़े हैं वो आप रास्ते में लेते जा सकते हो, मज़े ले सकते हो। जीवन में सफलता के लिए अपनी मंजिल का सही समय पर चुनाव अत्यंत आवश्यक है। समय बीत जाने पर तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपको समय आपके पास है तो जीवन में सफलता पाने के लिए मंजिल को चूज़ करने के लिए भी आपके पास कुछ टाइम होता है, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति की किसी खास काम में रुचि हुआ करती है और सबको अपना अपना इंटरेस्ट हुआ करता है। इस रुचि को पहचानने के लिए कभी कम तो कभी अधिक प्रयत्न करना पड़ता है। कभी आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कभी आपको बहुत कम ट्राई करना पड़ता है। कोई भी कदम उठाने से पूर्व विचार अवश्य करना चाहिए कि आखिर हम चाहते क्या है। अगर कुछ कर रहे हैं तो हम लोग को ये सोचना चाहिए कि हम क्या चाहते, क्या है, क्या करना, क्या चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। जब तक लक्ष्य साधा नहीं जाएगा उसे पाना दुर्भर है। अगर आपको पता ही नहीं कि आपको करना क्या है तो फिर आप करोगे क्या? आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, लाइफ वेस्ट हो जाएगी। तो पहले तो आप लक्ष्य साधो, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। यह लक्ष्य भी रुचि के अनुकूल ही होता है और आपका लक्ष्य भी आपकी इच्छाओं के साथ होना चाहिए। आपको क्या फैसिलिटी अवेलेबल है,
आपको क्या अच्छा लगता है उस हिसाब से होना चाहिए। हर कोई अपनी रुचि के क्षेत्र में ही अच्छा काम कर सकता है। अगर आपको इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो आप चीज़ अच्छे से कर ही नहीं पाओगे। अगर आपको इंटरेस्ट है वो फील्ड में तो उसमें जान लगा दीजिए। कोई अच्छा लेखक हो सकता है, कोई वक्ता, कोई बहुत अच्छा बोल सकता है, कोई अच्छा लिख सकता है। किसी की पेड़ और पौधों में रुचि होती है, किसी को एनिमल में अच्छा लगता है, किसी को एग्रीकल्चर अच्छा लगता है, किसी को अंतरिक्ष अच्छा लगता है, किसी को स्पेस अच्छा लगता है, किसी को तारे अच्छे लगते हैं। कोई बड़ी बड़ी मशीनों में नियंत्रण करने में आनंद अनुभव करता है, किसी को मशीन बनाने में मज़ा आता है, किसी को चित्रकार बनने में, रंग या कुची बनाने में मज़ा आता है। तो सबकी इंटरेस्ट अलग अलग होता है। अपने भीतर के व्यक्ति को पहचानना आवश्यक है। तो आपके अंदर कौन सा इंसान है जो क्या करना चाहता है वो पहले पहचानिए। विश्व की सभी महान व्यक्तियों ने अपने अपने विशिष्ट गुणों को पहचाना है और निखारा है, तभी सफलता, यश, समृद्धि ने उनके कदम चूमे हैं। जो भी आज भी सक्सेसफुल पर्सन है उन्होंने पहले तो अपने काबिलियत को यहाँ पे तराशा है, उन्होंने ये ढूंढा है कि उनको क्या करना है, फिर उन्होंने वो निश्चित दिशा में मेहनत की होगी और आज जाके वो इतने सफल और समृद्ध बने हैं। जीवन में सफलता पाने के लिए उसमें पूरी तरह डूब जाना ज़रूरी है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप क्या काम कर रहे हो। अगर एक बार आपका लक्ष्य मिल गया तो आप उसको इतनी मेहनत करो कि आप डूब जाओ उसमें पूरी तरह। इम्पॉर्टेंस ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उसे किस तरह कर रहे हो। दूसरे का मुंह ताकने वाले कभी सफल नहीं होते। अगर आप किसी का मुंह देखते रहोगे तो कोई दिन भी आप सफल नहीं हो पाओगे। एक सच यह भी है कि अवसर आपको नहीं तलाशता, आपको सही अवसर की तलाश करनी पड़ती है। बोलते हैं कि जो अपॉर्चुनिटी होती है वो आपकी वेटिंग नहीं कर रही होती है, आपको अपॉर्चुनिटी बनानी पड़ेगी। प्रकृति हमें काम में जुटे रहने की प्रेरणा देती है। इवन लाइफ देख लीजिए, नेचर देख लीजिए, वो कॉन्स्टेंटली एवरीडे वर्क करता रहता है। आपको कंटाला आता है एवरीडे सेम चीज़ करने में, लेकिन नेचर आप देखते, नेचर कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ काम करता रहता है। बहती हवा है, उगता सूरज है, डूबता सूरज है, बहती नदियाँ है, गिरते झरने हैं। मनुष्य को सदैव आगे बढ़ने की यहाँ पे प्रेरणा देते रहते हैं कि आप हमेशा आगे बढ़ते रहो, रोज़ काम करते रहो। इसी की तरह जो जुटा रहता है, सफलता उसी के चरण जोती है। जो लोग कंटिन्यूसली लगे रहते हैं अपने लक्ष्य के पीछे, उन्हें ही सफलता मिलती है। लक्ष्य निर्धारित करते समय हमें अपनी योग्यता पर भी विचार विमर्श करना चाहिए कि हम उनके काबिल है या नहीं, हम वो कर पाएंगे या नहीं। प्रकृति भी हमें यही सिखाती है। हर पदार्थ का अलग अलग रूप है, गुण है। प्रकृति भी हमें यही बताते हैं कि सबके नेचर अलग है, सबके तरीके अलग अलग है, कुछ किसी के रंग रूप अलग है। हमें वही करना चाहिए जो अच्छी तरह कर सकते हैं। हमें वो करना चाहिए जो हमें अच्छे से आता हो, कर सकते हो। कोई कवि बन सकता है, कोई अभिनेता, कोई पोएट बन सकता है, कोई एक्टर बन सकता है, कोई साइंटिस्ट बन सकता है, तो कोई प्लेयर। किसी की तुलना नहीं की जा सकती। प्रत्येक व्यक्ति की रुचियाँ एवं योग्यता भिन्न भिन्न होती है, तो किसी की तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती, क्योंकि सबके शौक अलग अलग है, सबके चरित्र अलग अलग है, सबके गुण अलग अलग है। संसार के जो व्यक्ति अपना जीवन लक्ष्य मानवता को आधार बना चुनते हैं वे महान कहलाते हैं। संसार में वो व्यक्ति जो अपने लक्ष्य को ढूंढ लेते हैं ना, वो महान कहलाते हैं। उनके विचार और काम समय की सीमा पार कर अमर हो जाते हैं, और उनके काम और उनका जो विचार होता है वो टाइम की लिमिट से भी ऊपर चला जाता है। मतलब उतने महान हो जाते हैं, वे अन्यों के लिए प्रेरणा के स्रोत बनते हैं। लोग उन्हें देखकर उन्हें और ज़्यादा प्रेरणा महसूस होगी, इंस्पिरेशन महसूस होगी। ऐसे व्यक्ति दृढ़ निश्चयी और आत्मविश्वास से भरे होते हैं, और ऐसे लोग एकदम देखने जाएंगे तो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस होंगे, निश्चय वाले होंगे, दृढ़ होंगे, एकदम मजबूत मन वाले होंगे। उनके चरित्र की आभा उनके व्यक्तित्व में झलकती है, और ऐसे लोग कहीं ना कहीं उनके फेस से देख के ही उनकी पावर पता चल जाती है कि ये पर्सन ये है। वैसे करके जो दूसरे की सलाह पर अपनी निश्चित दिशा त्याग देता है, जो क्षण क्षण में विचार बदलता है, ऐसा व्यक्ति संसार में कोई महान कार्य नहीं कर सकता। जो ऐसा इंसान है जो दूसरों की सलाह पे चलता है, जिनको पता ही नहीं है क्या करना है, पल भर में ये सोच लिया, पल भर में वो कुछ और कर लिया, वो कभी कुछ महान कार्य कर ही नहीं सकते। हल्की हवा के झोंके भी जिस वृक्ष को गिरा दे वह किसी को फल फूल क्या देंगे। बोले कि अगर पेड़ है, ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा झोंका आ गया और उसने फूल और फ्लावर सब नीचे गिरा दिया है, तो फिर वो क्या महान वृक्ष बनेगा। बड़ी बड़ी आंधियों को झेलना का साहस रखने वाले वृक्ष ही दूसरों की भूख दूर करते हैं। और जो बहुत ही आंधी, तूफान, बारिश या धूप के अंदर खड़े हैं सालों तक, वही ऐसे फ्रूट देते हैं कि लोगों की भूख दूर हो जाती है, किसी का आश्रय स्थल बनते हैं, किसी को आश्रय देने की जगह बनते हैं। जो व्यक्ति दूरदर्शी है, अपनी सूझबूझ से आने वाली परिस्थितियों पर सोच विचार कर कदम उठाता है। जो व्यक्ति को पता है फ्यूचर क्या है, वो अपनी परिस्थितियों के बारे में सोचता है, अपनी सूझबूझ कर सोच विचार कर कदम बढ़ाता है। उसे बड़ी से बड़ी बाधा भी नहीं हिला पाती, और कोई भी बड़ी प्रॉब्लम्स भी उसे नहीं हिला पाती। वह हिम्मत नहीं हारता है
और हर दिशा में सफलता पाता है, और वो थोड़ी भी हिम्मत नहीं हारता, हर दिशा में सफलता प्राप्त करता रहता है। लक्ष्य सिद्धि का मुख्य आधार परिश्रम है। अगर आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, अपने गोल तक पहुंचना है, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अथक मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा। संकल्प दृढ़ हो तो क्या नहीं हो सकता। अगर आपके अंदर विल पावर स्ट्रांग है तो आप जो चाहे वो कर पाओगे। ताजमहल जैसी कलात्मक भव्य इमारत बन सकती है, चीन की सैकड़ों मील लंबी दीवार, मिस्र की महान पिरामिड मनुष्य के पक्के इरादे तथा मेहनत के ही परिणाम है। ताजमहल, चीन की दीवार, फिर पिरामिड, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मनुष्य की मेहनत के परिणाम को दर्शाते हैं। पक्के इरादे वाले धनी लोग ही एवरेस्ट की चोटी पर विजय का पटाखा फहरा पाएंगे और अटलांटिक महासागर को लांग पाएंगे, चांद तक पहुंच सकेंगे और अंतरिक्ष के चक्कर लगा पाएंगे। जिसमें डिटर्मिनेशन है वही एवरेस्ट पर चढ़ते हैं, अटलांटिक महासागर की गहराइयों में उतरते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं और चांद तक भी पहुंचते हैं। मेहनत की पूंजी हम सबके पास है, उसका अधिकाधिक उपयोग कर हम अपना जीवन सफल बना सकते हैं। हम सबके पास इक्वल एबिलिटीज़ है, लेकिन कौन उसे कितना यूटिलाइज करता है, कहाँ तक लेके जाता है और किस हिसाब से सफलता को अपने पैरों पे ला देता है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। यदि श्रमपूर्वक पसीना बहाओगे तो सफलता मुस्कुराकर गले लगाएगी। अगर बहुत मेहनत करोगे ना तो कल को ऐसा होगा सफलता सामने से ही आपके गले लग जाए। लक्ष्य ही मंजिल बन जाएगी और जीवन सफल हो जाएगा, और इस हिसाब से आपकी मंजिल लक्ष्य बन जाएगी और जो लक्ष्य है वो आपकी मंजिल बन जाएगी और जीवन आपका सफल हो जाएगा। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।